Alright, so hello everybody. Welcome to this channel. Let's troll the concept. मेरा नाम है मयंक श्रीवास्तव एंड मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक स्पीशीज। सो लेट मी टेल यू इनिशियली कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को नहीं बट ऑर्गेनिक स्पीशीज के हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट मेथड? देखिए, दो मेथड्स वी विल डिस्कस टू मेथड्स। दो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें से पहला मेथड जो है, ओके, तो हम लोग दो मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से पहला मेथड जो हमारा है दैट इज, हमें सबसे पहले क्या करना है, द नंबर ऑफ काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये हमें करना है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या मतलब होता है, हाउ विल काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। सो मैं एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझा देता हूँ अच्छे से, कि जब हम लोग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो नाउ इसमें क्या एक्चुअली में होता है, थोड़ा सा भी जान जाइए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ कितने होते हैं, यहाँ होता है वन सिग्मा एंड वन पाई, ठीक है। यहाँ वन सिग्मा टू पाई, क्लियर। ये आपको जानना ज़रूरी है। तो आप इतना आप जान गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हम लोग बात कर लेते हैं, तो हम लोग को क्या करना है बेसिकली, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पाई बाउंड्स, क्लियर। तो कुछ चीज़ें और ज़रूरी है जो जानना है, ठीक है। ये लिख लेते हैं ज़रा पर यहाँ पर। हाँ, इफ़ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर आर अगर ज़ीरो है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अगर वन पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर टू पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसे आप समझ लीजिए अच्छे से, और मैं तो कहता हूँ आप याद कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। बॉक्स में कर दिया है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। ये बात हो गई। आइए अब वापस आते हैं उस एग्जाम्पल पर, फिर इसको मिटा दें। अब वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो अब मुझे बताइए, आप तो इससे जान गए होंगे क्लियरली कि यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड है, नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यस। यहाँ कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ दो पाई बॉन्ड है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, क्लियर। तो ये जो चीज़ है ये बेसिक्स है, थोड़ा सा बेसिक्स मैंने बता दिया। अब लेकिन हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आइए एग्जाम्पल्स पर। हाँ जी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, नाउ वी आर कमिंग टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एकदम आराम आराम से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। नीचे मैं टाइम लैप्स दूंगा, जो चीज़ों आपको ज़रूरत होगी वो आप समझ लीजिए अगर आपको ये आता है, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्डेड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये H, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक स्पीशीज है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बताना है जितने कार्बन्स हैं इन सब का हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। इस कार्बन के पास क्या पाई बॉन्ड है, नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, हाँ, एक पाई बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। इसका एक पाई बॉन्ड है, सो sp2। यहाँ एक पाई बॉन्ड है तो sp2, और यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी sp3। ये समझ में आ गया, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, चलिए ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स में लेकर आया हूँ। नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ऑलराइट। आइए इसको देखते हैं।
तो इस कार्बन के पास कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है, सो व्हाट विल बी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इस कार्बन के पास कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। क्लियर? इस कार्बन के पास कितने पाई बॉन्ड है? अब ध्यान से देखिएगा, एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है, तो इस कार्बन के पास कितने हैं? दो पाई बॉन्ड्स है, यस। तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। क्लियर? तो ये बात हो गई। अब बेसिकली इस चीज़ में एक और चीज़ मैं आपसे बताने वाला हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम है, राइट? कि क्या प्रॉब्लम है? इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। दिस मेथड, ये जो मेथड है, इट कैन नॉट बी यूज्ड। ये जो मेथड है बेसिकली, ये हम लोग उन एटम्स पर नहीं लगा पाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन उनका नहीं फाइंड कर पाएंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या कोई नेगेटिव चार्ज हो या फिर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर those atoms of molecule, those atoms of, ठीक है, which have, which have ठीक है, पहले which have positive charge, negative charge, कॉमा ऑड इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रेडिकल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सो ये इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग इस मेथड को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। क्या कोई दूसरा मेथड है? जी हाँ, बिल्कुल है। आइए अब मेथड को देख लेते हैं कि वो कौन सा मेथड है। थोड़ा सा, ओके, यहाँ से वापस आ, ठीक है। अच्छी सी लाइन बना दे कि आप हमें डिस्टर्ब ना। यहाँ बना देता हूँ, और एक, यस, इस पार्ट में अब हम लोग बात करते हैं। क्या कोई दूसरा मेथड है? जी हाँ, बिल्कुल दूसरा मेथड है, और वो दूसरा का नाम क्या है? व्हाट इज दैट, इज दैट मेथड? दैट मेथड इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। क्या बोलते हैं? सेकंड मेथड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड? क्या एक्चुअली में है? ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है? एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस पर ऑफ, ये आपको पता। तो मैं एक अच्छे से डिब्बे में डाल दूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सो तो ये फार्मूला आपको बेसिकली अपने माइंड में रखना। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या करना है एक्चुअली में इसमें, देखिएगा ज़रूर। उससे पहले कुछ चीज़ें और मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? एलपी, एलपी इज लोन पेयर, ठीक है। और इसको हम लोग बॉन्ड पेयर भी बोल देंगे, कुछ किताबों में बॉन्ड पेयर भी बोला जाता है, ठीक है, बॉन्ड पेयर। लेकिन मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ताकि आसानी से समझ। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट दिस वन? सिग्मा बॉन्ड तो कैलकुलेट करना मैंने बता दिया। सिग्मा बॉन्ड यानी कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, वो हमें काउंट करना है। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करना है, आइए वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर एंड लेट्स सी कि लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करना है। हम्म, ओके। लोन पेयर, सो लोन पेयर में है कि इफ कार्बन हैज, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, इफ इफ कार्बन हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पाई बॉन्ड्स,
पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, या फिर और कोई ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसमें लोन पेयर हो जाएगा ज़ीरो। क्या हो जाएगा लोन पेयर उसमें? ज़ीरो हो जाएगा। ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कि इफ़ कार्बन हैज़, आई एम सॉरी, इसमें एक चीज़ मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज ये नहीं रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ, पार्ट नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, तो ये बात करते हैं। तो इफ कार्बन है, कहते हैं अगर उस कार्बन के पास कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक, जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हम लोग, नेगेटिव चार्ज कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दैट, अगर उस कार्बन के पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग के पास लोन पेयर विल बी इक्वल टू, लोन पेयर विल बी इक्वल टू 1। तो ये चीज़ माइंड में रखनी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, दोनों चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो हम लोग फिर क्वेश्चंस लगा पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं कि किस तरह से हम लोग अब फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो पहला सवाल, उससे पहले कुछ चीज़ें और कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। जो चीज़ थोड़ा सा छूट गया था पहले, दैट इज़ एक नोट में डाल लीजिएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, हाँ, कुछ चीज़ें हैं, आप नोट में डाल लीजिए इसको। क्या नोट में करना है आपको? पहला वो जो हेडिंग है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर में थोड़ा सा एक बता देता हूँ, बहुत झलक आसान है, डोंट वरी। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ऑलराइट, तो बॉन्ड ऑर्डर का बेसिकली मतलब होता है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कार्बन कार्बन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? इसमें 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और इसमें कितना होगा? 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बनाने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनाने वाला हूँ। वो चीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग कि एक बढ़िया सा टेबल है, एक टेबल पहले बढ़िया से बनाया जाए। उस टेबल में क्या क्या चीज़ें होंगी आइए देखते हैं। सबसे पहला है, तो इससे क्या होगा एक्चुअली में इस टेबल से, ये टेबल जब आप अपनी नोटबुक में या फिर आप अपने माइंड में रख लेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया टेबल, एंड जहाँ मैंने बनाया और लाइन, ठीक है, टेबल रेडी आपके सामने। तो हाँ, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर मैं कह सकता हूँ जो फॉर्मूला मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वो फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, समझ जाइएगा, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंगल, ऑलराइट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ज्योमेट्री, ऑलराइट, and here what I'm gonna to write is percentage of s character, ठीक है। क्या है एक्चुअली में, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, चिंता ना करिए, मैं ऐसा बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ 2, ठीक है, तो लेट मी थोड़ा सा कलर बढ़ा दे, हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा एस पी। एंगल, एंगल कितना होगा बॉन्ड का? वो होगा 180 डिग्री। वैसे बॉन्ड एंगल मैं बताऊंगा अभी, बस अभी आप ये टेबल बना लीजिए अच्छे से, ठीक है।
ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, लीनियर होगी। ये सारी चीज़ें शायद अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी। इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 50%। ये पहला हो गया। ठीक है। दूसरा, दूसरा है अगर बॉन्ड पेयर 3 है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्यों मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता ना करेगा, वैसे इस टेबल का काम नहीं है। तो लेट मी रिमूव दिस टेबल। राइट, हाँ गायब। ठीक है, आइए वापस आते हैं। सो ट्राइगोनल बाइप्लेनर हो गया। अब देखिए क्या है, अगर 4 है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, और इसका ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर इसमें है 25%। ठीक है। सिमिलरली 5 एंड 6 का भी है, जो कि हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, 5 एंड 6 का है sp3d। ऑल राइट, sp3d2। इसका भी बॉन्ड एंगल्स होंगे, ज्योमेट्री इसकी होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में है बेसिकली। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, लेकिन हम लोग को पहले 3 में ही डिस्कस कर लेना, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक स्पीशीज़ में पहले 3 में ही सब काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इतना हो गया, ये टेबल आप देख लें। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल्स पर। क्लियर। तो मैं इस पार्ट को हटा दे रहा हूँ। तो अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल्स पर। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पर। शायद अभी तक कन्फ्यूजन अगर हो भी रहा होगा तो भी वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है सवाल, सवाल चलिए देखते हैं। CH3 CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हाउ यू विल अप्रोच, मैं अभी बहुत आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, इस कार्बन की बात करते हैं। चलिए, इस कार्बन में नंबर ऑफ सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। सो एक हाइड्रोजन से बना रहा है, 2 हाइड्रोजन से, और एक यहाँ, तो 3 है। राइट, इस कार्बन के पास लोन पेयर है। जब पॉजिटिव चार्ज हो फिर ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो लोन पेयर कितना होगा, 0, ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, 3+0। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर का, 3+0। ऑलराइट, विच इज़ व्हाट, 3। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, बताया है हम लोग, मैंने बताया अभी sp2। ध्यान से देखिए, टेबल में मैंने बताया हुआ है, वापस टेबल पर दिखा देता हूँ आप लोग को। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, अगर 3 है तो sp2। ऑलराइट, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। ठीक है, चलिए ये तो एक ही सवाल हो गया, और सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल है। ये एक टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। सो हाउ वी विल सॉल्व इट, सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है ये, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 3, 3 की, यस। लोन पेयर कितने हैं, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 3+0, विच इज़ व्हाट, 3। 3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना मैंने बताया, sp2। क्लियर, दूसरा सवाल भी हो गया, चलिए अच्छी बात है। आइए थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल मैं ले रहा हूँ। ओके, क्या एक्चुअली में तीसरा सवाल है, आइए देखते हैं। वैसे इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, सो आई शैल रिमूव दिस ऑल थिंग्स।
ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। थोड़ा एक बड़ा कंपाउंड लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, आइए अब एक एक पर्टिकुलरली निकालते हैं। इसका कितना होगा sp3, इसका sp3, क्यों? क्योंकि ये सारे 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, एक ये जो कार्बन है 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 इधर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है। ये कितना बना रहा है, इसका sp2 होगा, क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन से और एक यहाँ पाई है। ठीक है, वाओ। इसका क्या होगा, इसका होगा sp, इसका होगा sp2 और इस कार्बन वाले का होगा sp2। कैसे होगा इसका sp2? इसका sp कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा यानी कि sp, है ना। अब आते हैं एक और एग्जांपल पर। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। राइट, फोर्थ आसान ही है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बेसिक्स में पढ़ाऊँ। CH ट्रिपल बॉन्ड C-, गुड क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल है, आइए इस पर देखते हैं अब। ऑलराइट, सो इस कार्बन पर देखते हैं, इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड, 1। इस कार्बन के पास लोन पेयर है, हाँ मैंने बताया था अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो कितने लोन पेयर होंगे, इस पर 1 होंगे। ऑल राइट, सो नाउ आफ्टर एडिंग इट अप, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा? 1 + 1 विच इज व्हाट, 2। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। इस कार्बन का क्या होगा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसका भी sp, है ना। तो ये हम लोग समझ लिए। ऑल राइट, एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क काइंड ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि C डबल बॉन्ड O इस कार्बन के पास क्या हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। आइए अब आते हैं वापस टॉपिक पर, एंड इस पार्ट को अगेन आई एम गोना रब। ऑल राइट, नाउ अब कुछ हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आइए देखते हैं। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी वी गोना डिस्कस इज बॉन्ड एंगल्स एंड ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल्स एंड ज्योमेट्री, ठीक है। तो ऑलरेडी इस टेबल में शायद मैंने आपको, अगर आपने टेबल ठीक से नोटिस किया होगा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि sp3 का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, ठीक है, विच इज लेस देन sp2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन 1 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और sp इसका एंगल 180 डिग्री होगा। ये एक्चुअली बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल हमारा होता है, देखिए sp3, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ टेट्राहेड्रल CH4, ठीक है, तो H बॉन्ड एंगल यानी कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो कार्बन के दोनों एटम्स के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल कितना एक्चुअली इसमें बताया गया है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए होगा 109.5 डिग्री ऑलरेडी। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, विच इज BF3। ऑलराइट, व्हाट इज इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, मैं बता दे रहा हूँ, B, ठीक है, यहाँ है F 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वी नो। व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल जो नॉर्मली है एल्कीन की बात करते हैं, ठीक है, तो एल्कीन के बीच का बॉन्ड एंगल ये जो है
दिस इज व्हाट वन। तो ये सिर्फ एग्जांपल्स मैंने आपको लिए समझाने के लिए, बट जो मेन चीज़ आपको जानना है वो ये है कि जब भी हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये सारे हम जिसमें बेसिकली हम लोग ये सारे बॉन्ड एंगल्स विदाउट लोन पेयर, ठीक है, वेस्पर थ्योरी अगर आप लगा देते हैं तो वो लोन पेयर के साथ देखा जाएगा, बट जनरली हम बिना लोन पेयर के केस को ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ लोन पेयर वगैरह कहीं नहीं है। ऑलराइट, ये बात होगी किसकी, बॉन्ड एंगल की। कुछ और बॉन्ड एंगल में अच्छी चीज़ें जो बता सकता हूँ मैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नाउ लेट्स सी क्या एक्चुअली वो हो सकता है, बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, नोट, एक इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, क्या नोट करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एस कैरेक्टर, है ना। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें मान लीजिए एस कैरेक्टर ज़्यादा हो उसका, ठीक है, तो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें होता है, एसपी में। कितना होता है, 50%, इसमें 33.33, इसमें 25%। इसीलिए मैंने वो बताया, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, बॉन्ड एंगल की। ऑलराइट, अब मैं इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो ना रब, ठीक। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डिस्कस, आइए बात करते हैं अब। नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेकेंड थिंग विच इज बॉन्ड लेंथ। व्हाट, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ क्या है, तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ यानी कि जो हमारा एटम्स, जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उसमें किन्हीं भी दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। हम सॉरी, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बेसिकली न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है इन दोनों के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ऑलराइट, तो आइए बॉन्ड लेंथ की बात जब करते हैं तो बॉन्ड लेंथ से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो जाननी ज़रूरी है, विच इज़ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कौन कौन से, एस पी एफ, ओके, ऑर्बिटल्स हमारे पास है। तो लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास एस पी, एस पी टू और एस पी थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इन इन लोगों में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होता है, तो ऑर्बिटल्स का साइज, साइज ऑफ, क्यों है अभी ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्यों, ध्यान से देखिएगा। पी थ्री का सबसे ज़्यादा साइज है, पी टू, ये ऑर्बिटल्स का साइज, है ना, एक, क्यों मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, जो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप लोग एक बार, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस ऑर्बिटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, gonna something like this, what if, ओके, ये कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, एस ऑर्बिटल का। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन का या तो मोमेंटम या तो पोजीशन दोनों एक साथ पता नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो हमने पढ़ा था उसमें ये बता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव नेचर शो करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बल्कि हम लोग ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, तो क्या एक्चुअली में है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना डेंस कहाँ कहाँ, इस पर्टिकुलर इंटरवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कितने हैं, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ लाइक दैट।
सो जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस्ड होते हैं, यानी कि जो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, इज नियर टू न्यूक्लियस, इज व्हाट, नियर टू न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल इज नियर टू न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल ऑफ सेम शेल। जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होता है ना, कुछ ये जो डायग्राम है। एंड अगर मैं पी ऑर्बिटल का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, क्या होता है पी ऑर्बिटल का डायग्राम, एनबडी, सॉरी क्लास नहीं है ये, लेट मी गिव आंसर फ्रॉम माई सेल्फ। तो पी ऑर्बिटल का बेसिकली होता है डम्बल, क्या होता है, डम्बल शेप होता है ना, कुछ इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा करीब एस ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा पास कौन है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से इज, जो इम्पोर्टेंट थिंग है इज व्हाट, द स्मॉलर द इफेक्टिव साइज, द स्मॉलर द इफेक्टिव साइज, स्मॉलर द इफेक्टिव साइज शॉर्टर द बॉन्ड। तो एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है ना, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है। तो अगर मैं इसी लेंथ की बात कर लूँ, ठीक है, तो जो हमारा sp3 है उसमें sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम होता है, सबसे कम होगा sp3, ठीक है, यस और नो। sp3 का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, कितना मैंने बताया, 25 है, इसका 33.3% है, एंड इसका 50%। तो जिसका जितना एस कैरेक्टर होगा वो उतना ही छोटा ऑर्बिटल होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल का क्या है, नियर टू न्यूक्लियस है। तो जिसका जितना ज्यादा एस ऑर्बिटल होगा, एस कैरेक्टर होगा, वो उतना छोटा होगा, यानी कि न्यूक्लियस के पास होगा, है ना। तो यही बता रहा है कि स्मॉलर द इफेक्टिव साइज, साइज शॉर्टर द बॉन्ड। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ है, बता दूँ, वैसे वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करूँगा, ठीक है। बट इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है इज़ व्हाट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर का परसेंटेज होगा, उतना ही ये उतना ही छोटा सर्कल होगा, ये उतना ही न्यूक्लियस के पास होगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस इफ इट्स हियर, देन ये उतना ही न्यूक्लियस के पास होगा, है ना। न्यूक्लियस के पास होने का मतलब है बॉन्ड छोटा होगा, है ना। जैसा कि मैंने क्या बताया, देखिए आप देखिएगा, अगर ये है, ठीक है, जितना ज़्यादा ये कम होता जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड शॉर्ट होता जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस से जब दूर जाएगा तो बॉन्ड बड़ा होगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास कौन होता है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना छोटा बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड लेंथ इज़ व्हाट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इज ग्रेटर दैन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज, सॉरी, यस करेक्ट, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सबसे जरूरी है आपसे, ठीक। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वैसे इसमें स्पेस नहीं मिल रहा, मैं इस पार्ट को मिटा, इधर नहीं मिटा रहा हूँ, इस पार्ट को मिटा, इधर आते हैं वापस, ठीक है। ये जो हमारा प्रॉब्लम है इसको हटा देते हैं।
तो अब मैं एक खूबसूरत सा टेबल बनाने वाला हूँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका समरी बता देगा बेसिकली। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ एस, ठीक, परसेंटेज ऑफ एस एंड बॉन्ड लेंथ। आपको याद भी करना पड़ेगा कि इसका बॉन्ड लेंथ कितना है। सो आइए लिखते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस कितना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कितना हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ आसानी के लिए, sp3 sp2 एंड sp, ठीक है। इसमें परसेंटेज होता है 25%, इसमें होता है 33.3%, एंड इसमें होता है 50%। ऑल राइट। सो बॉन्ड लेंथ कितना होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा बताया, जिसका एस कैरेक्टर सबसे कम हो, यानी कि जो न्यूक्लियस से दूर जाने जाए, न्यूक्लियस के पास जितना होगा एस ऑर्बिटल उतना ही छोटा बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, विच इज़ व्हाट, विच इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम। ऑलराइट, एंगस्ट्रॉम में है तो आप जान सकते हैं कितना छोटा होगा, 1.34 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, एंड 1.20 एंगस्ट्रॉम ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, ठीक, ये किसकी बात होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड की। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़, ये, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों सेम लग रहा होगा, नहीं नहीं सेम नहीं है, मैं भी अलग कर दे रहा हूँ। क्या है, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये हाइड्रोजन s का है, ठीक। ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये क्या है, ये s का है ना। एटॉमिक नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का, 1, तो -1 यानी कि s ऑर्बिटल में है। और ये जो है ये sp का है, एंड ये s। ऑलराइट, ये हमारे पास तीन सिचुएशंस हमारे पास आ रही हैं। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 25, यहाँ 33, यहाँ 50, ठीक। लेकिन ये भी तो एस कैरेक्टर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी इंक्लूड हो रहा है ना। तो अब मुझे बताइए कि किसका एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा इसका, अगेन क्योंकि यहाँ 50% है और यहाँ ऑलरेडी एस है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एस कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा होगा। एस कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, विच इज़ व्हाट, विच इज़ 1.06 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 1.10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी, कार्बन और इस बॉन्ड की, ठीक है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता दे रहा हूँ क्लास के एंड होने से पहले। मेरे ख्याल से अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, ऑलरेडी शायद कितना 38 ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। जो चीज़ बताने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा, इसी पार्ट में अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप बस क्या करिए, एक बार एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़िए कि एस ऑर्बिटल में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होने का मतलब है कि वो स्मॉलर साइज होगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो थोड़ा बड़ा साइज होगा, न्यूक्लियस के पास होगा तो स्मॉलर साइज होगा। इसी वजह से बॉन्ड जो हमारा है वो एस कैरेक्टर पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना छोटा बॉन्ड होगा, एस कैरेक्टर जिसका सबसे कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, दिस इज वॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इतना मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में हो पाएगा। एक होमवर्क का सवाल मैं दे सकता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। क्या एक्चुअली में होमवर्क है, ठीक है, वो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन इन दोनों बॉन्ड के बारे में स्टडी करनी है, विच इज लॉन्गर, वीकर, शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, और क्यों, ये आप लोग डिस्कस करिए। इसको हम लोग या तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे या तो आप लोग मुझसे पूछेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द वीडियो, एंड कुछ बात जाने से पहले अगर आप यहाँ तक आए हैं सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सो थैंक यू।